क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? प्रेगनेंसी प्लान करते करते हर समय दवाई भी लेते हैं, जो जो चीज़ें आपको बोली जाए वो फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आपके अंदर कोई दिक्कत है, हस्बैंड के अंदर कोई दिक्कत है, उसकी दवाई चल रही है, वो सब आप फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी तो रुक जानी चाहिए। कभी कभी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होते, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। उसमें एक ज़्यादा क्वेरी आती है, ज़्यादा कंफ्यूजन तब जाके आता है जब अंडा अच्छे से बन जाता है। हर महीने ओव्यूलेशन हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकती है? तब हमें शक जाता है इम्प्लांटेशन के ऊपर कि शायद इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाता है, और जिसके चलते आपकी ट्रीटमेंट चलती जाती है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। वो है अंडा और स्पर्म मिल ही नहीं रहा है। तो जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिक्कत है जिसके ऊपर अनफोकस्ड है वो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती है। वो ही अंडा और स्पर्म मिल नहीं पाता है। वो क्यों नहीं मिल पाता है, ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आपको पता है कि अंडा और स्पर्म तो अपने आप मिल जाते हैं, उसको मिलाना नहीं पड़ता है। हाँ, आईवीएफ अलग प्रोसीजर है, लेकिन उसके अलावा बॉडी में जाने के बाद स्पर्म तो अंडे से मिल ही जाता है। लेकिन वो नेचुरली मिल जाता है, लेकिन कभी कभी उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। मेनली 4 ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जिसके चलते आपका अंडा और स्पर्म मिल नहीं पाता है, जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। आप कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट ले रहे, कितने अच्छे से फॉलो कर रहे, फिर भी तो वो कौन से ऑब्स्टिकल है और उसका इलाज क्या है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडा और स्पर्म क्यों नहीं मिल पाता है, और उसको मिलाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे ठीक करके जल्दी से प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल आता है वो है बच्चेदानी की पोजीशन, यानी कि यूट्रस पोजीशन। जी हाँ, यूट्रस पोजीशन कैसे पता करेंगे आप? वो सोनोग्राफी की मदद से आप पता कर सकते हैं। यूट्रस की जो पोजीशन रहती है नॉर्मल तरीके से वो इस तरह से रहती है, वो कैनाल के इस तरह से रहते हैं। बच्चेदानी का मुख होता है वो कैनाल की तरफ इस तरह से झुका रहता है कि जैसे ही आप रिलेशन रखेंगे, स्पर्म होंगे वो तुरंत ही ऊपर तक चले जाएंगे। और वहाँ पर दिक्कत नहीं कब आती है, जब बच्चेदानी का मुख इस तरह से सेट हो जाता है कि वो कैनाल के नीचे चला जाता है, कभी कभी साइड में चला जाता है। तो वो क्या होगा कि जब वहाँ पर स्पर्म ऊपर तक जाने पाएंगे तो वो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस बच्चेदानी का मुख है वो गलत जगह पर है। उसके चलते वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, क्योंकि अंडा और स्पर्म मिल ही नहीं पाता है यहाँ पर। तो सबसे पहली पोजीशन आती है यूट्रस पोजीशन, जिसके चलते वहाँ पर दिक्कत आती है। रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस होता है तो दिक्कत आती है, वो आपकी सोनोग्राफी में दिख जाएगा। और उस लेवल पे क्या करना चाहिए? उस लेवल पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन अंदर के एडिशंस को रिमूव कर देगी। अब बच्चेदानी की पोजीशन क्यों बदलती है, वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो अंदर एडिशंस डेवलप हो जाते हैं, ऑर्गन एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिसके चलते बच्चेदानी की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, खिंचाव आ जाता है अंदर। अब होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो वो खिंचाव को आप दूर कर पाएंगे, और जैसे ही खिंचाव दूर होता है फिर से नॉर्मल पोजीशन में यूट्रस आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर इस तरह से रुक जाते हैं कि वो स्पर्म ऊपर चले जाए, प्रेगनेंसी रुक जाए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद आप ले सकते हैं। दूसरा रहता है बच्चेदानी का मुख नहीं खुल पाता। जी हाँ, बच्चेदानी का मुख नहीं खुलना वो बहुत ही ज़्यादा 20 to 30% केसेस में कॉमन प्रॉब्लम है कि जहाँ पर बच्चेदानी का मुख खुलता ही नहीं है, जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। जनरली बच्चेदानी का मुख कब कब खुलता है? बच्चेदानी का मुख 2 बार खुलेगा। एक बार जब आपका मेंसेस आएगा तब खुलेगा, दूसरा ओव्यूलेशन टाइम पे खुलेगा। अब ओव्यूलेशन टाइम पे कभी कभी बच्चेदानी का मुख नहीं खुल पाता। उसके रीजंस क्या होते हैं? बच्चेदानी का जो मुख होता है वहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके चलते उसके जो फाइबर है वो थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, जिसके चलते उसकी जो फ्री मूवमेंट होनी चाहिए खुलने बंद होने की वो नहीं हो पाती है, जिसके चलते बच्चेदानी का मुख नहीं खुल पाता है। ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुलने का कारण ये, भगवान ने ऐसी रचना बनाई है। ओव्यूलेशन टाइम पे कैनाल होगी, वो इस तरह से डिस्चार्ज करेगा जो स्पर्म को ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। बच्चेदानी का मुख खुला होगा जिससे वहां पर ऊपर तक जा पाएगा स्पर्म। तो इस तरह से बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा तो आपको अंदर वहां पर दिक्कत आएगी, स्पर्म ऊपर तक ही नहीं जा पाएंगे। अब फिर से बच्चेदानी का मुख यदि नहीं खुल रहा है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने में ही आपके बच्चेदानी का मुख जो स्टेनोज्ड हो गया है, स्टिफ हो गया, वो फिर से खुल पाएगा।
आप वो कैसे पता कर पाएंगे? कभी कभी आपका आईयूआई की प्रोसीजर में नहीं हो पाएगी, या फिर आपके एचएसजी की प्रोसीजर नहीं हो पाएगी, या फिंगर से चेक करेंगे आपके बच्चेदानी का मुख नहीं खुला होगा। जनरली यहाँ पर इस तरह से वहाँ पर डिसाइड होता है कि बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है, जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। हमारे यहाँ यदि कोई पुराना केस आता है 8 9 या 10 साल से नहीं प्रेगनेंसी रुक रही है, या 1-2 साल से ट्रीटमेंट ले रहे फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो हम तुरंत बच्चेदानी के मुख के ऊपर काम कर लेते हैं। 1-2 महीने में प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर काम करेंगे आप, जल्दी से आप कंसीव कर पाएंगे। दूसरा ऑब्स्टेकल था बच्चेदानी का मुख, जिसके लिए भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके तुरंत कंसीव कर पाते हैं। दूसरा एक ऑब्स्टेकल है केनाल हेल्थ। यदि आपकी केनाल की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। केनाल हेल्थ यानी कि बार बार इन्फेक्शन हो जाना, पीएच अल्टर हो जाना। और पीएच मेंटेन रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन करनी होती है। जैसे आप अपने पार्ट को अच्छे से क्लीन रखते हैं, वहाँ पर स्वेटिंग कम होने देते हैं, जो अपनी पेंटी है उसको 2 बार चेंज करते हैं, सुबह में और रात में। इस तरह से आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। और पर्सनल हाइजीन हस्बैंड और वाइफ दोनों को मेंटेन करना पड़ता है, वरना एक को इन्फेक्शन हुआ तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को लग जाएगा। जैसे रिलेशन रखेंगे और वाइफ का हस्बैंड को वाइफ का, इस तरह से वहाँ पर इन्फेक्शन ट्रांसफर होता रहता है। तो कैनाल की हेल्थ अच्छी रखने के लिए आप वहाँ पर अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखिए। दूसरा, यदि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली, इरिटेशन, जलन ऐसा बना रहता है, तो आप वीवॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लीन जेन वॉश मिलता है, वीवॉश मिलता है। इस तरह से आप वॉश अच्छे से पार्ट को क्लीन रखने के लिए 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर पीएच मेंटेन करने के लिए कोई फूड लेने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है कि पीएच मेंटेन करने के लिए मैं ये खाऊँ या अल्कलाइन फूड खाऊँ। ये सब कुछ होता नहीं है। यदि वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है तो पीएच अपने आप बॉडी मेंटेन करता है। जैसे बॉडी अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, वो मेंटेन हो ही जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से कैनाल की हेल्थ रहती है, वो भी मेंटेन हो जाती है, वहाँ की पीएच भी अंदर से मेंटेन होती है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है तो स्पर्म वहीं पे मर जाएंगे और ऊपर तक ही नहीं जा पाएंगे, जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। और यदि आपको वहाँ पर इन्फेक्शन है, आप उसको हल्के में लेंगे और वहाँ पर ट्राई करते रहेंगे तो प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत आती है। इसलिए जब भी इन्फेक्शन हो, हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। एक मेन रूल है उस ट्रीटमेंट का। यदि हस्बैंड और वाइफ साथ में एक ही दिन में ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वहाँ पर वाइफ अकेली जितनी भी ट्रीटमेंट ले उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन्फेक्शन साथ में जल्दी से ठीक हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। एक और दिक्कत ये होती है कि यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है तो अंडा और स्पर्म कभी मिल ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, यदि आप वहाँ पर ट्रीटमेंट ले जा रहे हो, आप बाकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आपको अपनी फैलोपियन ट्यूब का भी चेक कराना ज़रूरी है। यदि फैलोपियन ट्यूब बंद है तो अंडा और स्पर्म तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही मिलने वाला है, वहाँ पर ही पहले प्रेगनेंसी के 5-7 दिन होंगे, उसके बाद बच्चा आकर यूट्रस में चिपकता है। तो यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है तो आपका अंडा और स्पर्म नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एचएसजी करवा लेनी चाहिए। एचएसजी से पता करो ट्यूब खुली है या बंद है। यदि ट्यूब बंद है तो उसके लिए सर्जरी या आईवीएफ की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से 1 या 3 महीने के अंदर अपनी ट्यूब्स को खोल सकते हैं और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। तो जितने भी मैंने ऑब्स्टेकल्स बताए उन सबके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, आसानी से सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी, प्रेगनेंसी प्लान आप कर सकते हैं, जल्दी से प्रेगनेंसी भी कंसीव हो सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी हुई है और उसके लिए जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर व्हाट्सएप पे इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो इस तरह से आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से जल्दी से कंसीव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर से जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।